यारो अभी हम ह्यूमन इवोल्यूशन के ऐसे फेज में हैं जहां आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से डेवलप हो रही है। अब इसी डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजिकल ट्रिक्स एंड फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो यारो चलो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम टेक ट्रिक्स के साथ कुछ ऐसे भी फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। हाल ही में पॉपुलर हुए मीम इनग्राम मीम के बारे में तो आपको पता ही होगा। सो बेसिकली लोग इसमें किसी टर्म को सर्च करते हैं और इनग्राम के वेबसाइट पर देखते हैं कि उस वर्ड का पिछले 200 या 500 सालों में लोगों ने कितना और कब यूज किया है। और खास करके ऐसे में यह लोग आजकल के पॉपुलर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ब्रू या फिर GTA या फिर किसी एनिमे कैरेक्टर का नाम, और फिर फोटोशॉप करके हमें बताया जाता है कि अगर उस समय ये एग्जिस्ट करते थे तो कैसे दिखते होंगे। लेकिन यारो आखिर ये वर्क कैसे करता है? I mean, पहले ये वर्ड्स इतने पॉपुलर कैसे थे? तो यारो देखो इनका इस्तेमाल तो होता था, बस मतलब अलग थे। जैसे कि हम पॉपुलर ब्रू से शुरू करते हैं। दरअसल 1800s के टाइम में ब्रू एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट मंकी का नाम था और इसी वजह से ये पॉपुलर भी था। और फिर अगर किसी एनिमे कैरेक्टर की बात करें जैसे कि नारुतो, तो नारुतो दरअसल रामेन के फूड में एक फिश की टॉपिंग होती है। एंड गाइस इसलिए इस वर्ड का जापान में इतने पहले से यूज किया जा रहा है। वैसे अगर आप भी ऐसे ही कोई वर्ड्स की हिस्ट्री जानना चाहते हो तो आप गूगल इनग्राम सर्च करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे चेक कर सकते हो। इस चीज को आपने एक बार तो जरूर देखा ही होगा क्योंकि कुछ दिन पहले यह ट्विटर पर भी काफी पॉपुलर हुआ था। यह एक आदमी की इंस्टा स्टोरी है जिसे जब आप क्लिक करते हो तब आपका फोन हैंग करने लगता है या फिर आपका फोन डायरेक्ट शट डाउन हो जाता है। यानी कि यह इंस्टाग्राम स्टोरी आपके पूरे ही फोन को क्रैश कर देती है। लेकिन यार बस एक स्टोरी में इतनी पावर कैसे है? दरअसल ये स्टोरी पीके टलाल नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने डाली है। उसके अकाउंट पर ऐसे करीब 3 स्टोरीज हैं और तीनों ही काफी सिमिलर हैं। तीनों में ही आपका फोन या तो क्रैश करता है या फिर हैंग, और यह आपके फोन के मॉडल पर डिपेंड करता है। दरअसल यह एक कोडर है जो कि सिर्फ अपने आप को 14 साल का बच्चा बताता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको स्टिकर डालने का ऑप्शन आता है। अब इस कोडर ने भी इसका ही यूज किया। इसने टाइमिंग वाला स्टिकर लिया और उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि ये ट्रिलियन साइज में बड़ा हो गया था, यानी कि इतना बड़ा कि पूरे अर्थ को कवर कर सके। और यारो इसी वजह से आपका फोन इसे हैंडल नहीं कर पाता है और हैंग हो जाता है। इसने यह सब कोडिंग की मदद से किया था। अगस्त 2021 में चाइना के एक रात में जब लोग अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे तब उनको आसमान में एक बहुत ही बड़ा QR कोड दिखता है। पहले तो लोग इसे देखकर डर गए थे कि आखिर ये क्या है। कुछ लोगों ने तो पुलिस को भी फोन कर दिया था और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कहीं एलियंस तो नहीं टपक पड़े धरती पर। लेकिन यार ये QR कोड एक्चुअली में स्कैनेबल था और इसे जब स्कैन किया गया तब पता चला कि यह एक फेमस गेम का QR कोड है जो कि गेम के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था। दरअसल यार ये गेम बिलीबिली नाम की एक बहुत ही फेमस चाइनीज कंपनी का था और जब उनका गेम एक साल में ही बहुत बड़ा सक्सेस रहा तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। गाइस इस दौरान आसमान में 1 मिनट तक कमाल का लाइट शो भी हुआ था। यह सब 1500 ड्रोन मिलाकर किया गया था और उसके बाद इस कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर भी इस QR कोड को छाप दिया जिसे रास्ते पर चलते फिरते लोग स्कैन कर सकते हैं और फिर डायरेक्ट उस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हैं। वैसे यार ये ड्रोन का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा महंगा था लेकिन एट द एंड बिलीबिली कंपनी को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। पैसा ही पैसा होगा। यारो चलो हम बात कर लेते हैं कि सिंपल से इमेज को हम कार्टूनिक स्टाइल में कैसे बदल सकते हैं। तो आजकल की एडवांस टेक की मदद से ये काम और भी आसान हो गया है। बस सिंपली आपको toonme.com वेबसाइट पर जाना है और उस इमेज को अपलोड कर देना है जिसे आप कार्टूनिक बनाना चाहते हो। इमेज प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट होगा जिसमें से आप इनमें से कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर डायरेक्ट फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। और गाइज अगर इसकी वेबसाइट काम न करे तो आप इसके ऐप को भी डाउनलोड करके सेम काम कर सकते हो। गाइस ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है कि अगर आप गूगल असिस्टेंट से पूछते हो कि व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 100 तो वो कुछ नंबर्स को बोलने के बाद कुछ ऐसा रिएक्ट करने लगती है। 43, 94, 41, 80, 00, 00। और गाइस ये लिटरली चलता ही रहता है जब तक आप इसे बंद न कर दो। अभी आपके किस काम आएगी ये तो आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। वैसे कुछ लोग इसे बीट बॉक्सिंग के लिए भी यूज करते हैं। वैसे यारो ये ट्रिक गूगल पर तो काफी अच्छे से काम करती है लेकिन हमें सिरी का पता नहीं, क्योंकि भाई क्या ही करें, हमें हमारी ये किडनी बहुत ही प्यारी है।
गाइस आप एक बार इस पैरासूट के डिजाइन को देखिए। ये नासा का पैरासूट है जो उन्होंने एक मार्स लैंडिंग में यूज किया था। आपको ये पैटर्न नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ट्विटर के एक यूजर ने इसको ब्रेक करके एक बाइनरी कोड बताया है। गाइस जब इसे बाइट्स के फॉर्मेट में डाला जाता है तो ये ऐसे 4 लाइन में आता है, 3 सेम आकार के बॉक्स की लाइन में और एक स्मॉल आकार के बॉक्स की लाइन में। और गाइस अगर स्टार्टिंग के 3 लाइंस के नंबर्स को लेटर्स में देखें तो वो स्पेल करता है डेयर माइटी थिंग्स, जो कि काइंड ऑफ JPL का स्लोगन है। और यार अगर 4th लाइन के नंबर्स को देखें तो वो कुछ कोऑर्डिनेट्स को बताती हैं। एंड अगर आप उस कोऑर्डिनेट को गूगल मैप पर सर्च करते हो तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, जो कि JPL का कैलिफोर्निया वाला हेडक्वार्टर है। और यार यहाँ पर ही मार्स रोवर के अर्ली स्टेजेस की प्लानिंग की गई थी और उसके मोस्टली पार्ट्स को भी यहाँ पर ही असेंबल किया गया था, इसलिए इस चीज का कोऑर्डिनेट यहाँ पर डाला गया है। अमेजिंग राइट। यार अभी हम आपको एक ऐसी चार्जिंग ट्रिक दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद लिटरली आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा। यार अगर आप चार्जर को 3 से 4 बार प्लग के अंदर बाहर करते हो और उसके बाद अगर आप चार्जिंग पॉइंट को फोन में लगाते हो और अगर चार्जर लाइट से कनेक्टेड भी नहीं है फिर भी आपका फोन कुछ सेकंड के लिए चार्ज होने लगेगा। दरअसल जब आप चार्जर को अंदर बाहर करते हो तो चार्जर थोड़ी थोड़ी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है और इसलिए जब आप उसे प्लग इन करते हो तो मैजिकली आपका फोन कुछ सेकंड के लिए चार्ज होने लगता है। वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम होती है और इसीलिए आपका फोन बस कुछ सेकंड के लिए ही चार्ज होता है। गाइस अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कुछ घंटों के लिए बंद हो गए थे, जिससे लोगों को काफी तकलीफ हुई थी। अब ऐसे में कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसमें क्या ज्यादा है, बस 3 ही वेबसाइट तो बंद हुई है, कौन सा पूरा इंटरनेट ही बंद हो गया है। लेकिन यारो आप शायद नहीं जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका जैसे कई डेवलपिंग देश में फेसबुक बेसिक्स नाम का एक ऐप यूज किया जाता है और इन एप्स में बिना किसी डाटा चार्जेस के आप इनके इंटरनेट फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, जैसा कि फेसबुक और फेसबुक के द्वारा डिजाइन की गई 6 से 7 वेबसाइट्स। यानी कि फेसबुक बेसिक्स जो यूज करते हैं उनको अपने डेटा का पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन वह इन वेबसाइट्स को छोड़कर और भी किसी इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि नहीं ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं और नहीं कुछ सर्च कर सकते हैं। और यार ऐसे में जब फेसबुक डाउन हुआ था तो आप समझ ही सकते हो कि इनके ऊपर क्या ही बीती होगी। अब इतने टेक्निकल जानकारियों के बाद नाउ गाइस इट्स आल्सो टाइम फॉर सम टेक्निकल मीम्स। After withdrawing money from ATM, Indians took cancel button. Different securities camera around the world. USA, UK, China, India. यारो इनको देख के तो मुझे बस एक ही डायलॉग याद आती है। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन Me searching my illness on Google. Google be like, जीने के हैं 4 दिन। When you download a new app and after 7 minutes they ask for 5 star. अरे अरे तुझे जाने में कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गए ना भाई। भाई प्लीज। When you got 90% data alert, social medias be like, किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं। वैसे यारो अगर आप इस वीडियो के पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हंसते हंसते आपकी नॉलेज बढ़े। और बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।